इस वीडियो का सबसे बड़ा जो लेसन है ना वो यही है कि आज तुम यही लेसन यहाँ से लेके जाओगे। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आपने एक 100 सब्सक्राइबर बेस वाले यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो को वायरल किया है। ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज़ गए हैं इस वीडियो पे। मैं अपना ग्रैटिट्यूड आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। शब्दों में मैं कैसे अपना ग्रैटिट्यूड आपके सामने मैं एक्सप्रेस करूँ। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना धन्य फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी समय आपने इस चैनल पे दिया या फिर जितना भी समय आप इस चैनल पे दोगे ना, मैं कुछ वैल्यू दूंगा आपको। आई प्रॉमिस यू। मैं कभी भी आपके माइंड में कचरा नहीं भरने वाला हूँ। मैं कभी भी आपके माइंड में प्रीजुडिशियल थॉट्स नहीं भरने वाला हूँ। और इसीलिए मैं इस वीडियो को अलग से नहीं बना रहा हूँ, एक वीडियो का हिस्सा रख रहा हूँ केवल। थैंक यू सो मच। मेरे ग्रोथ से आपका क्या रिलेशन, मेरे ग्रोथ से आपका रिलेशन बस इतना ही रहेगा कि मैं आपको कुछ वैल्यू दूंगा ही दूंगा। मैं फोकट में आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। आप 2 मिनट या 10 मिनट जितना भी समय इस चैनल पे आप अपना इन्वेस्ट करेंगे ना, वो इन्वेस्ट ही होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जितना मैंने आशा नहीं किया था उससे ज़्यादा मुझे मिल गया। 3 महीने से मैंने शुरुआत की इस चैनल की और आपने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का जो वीडियो है वो भी पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। उस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे भगवत गीता का रेफरेंस दिया गया है उस मूवी में, कैसे भगवत गीता वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है और कैसे हमारे देशभक्त स्पाइस लोगों पे वो श्लोक फिट बैठता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि धुरंधर मूवी से आप कौन से माइंडसेट के लेसन सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है, वो अपने आप को बदलने का है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का है, अपने आप को बेहतर बनाने का है। और हम यहाँ पे बेहतर बन के ही जाएंगे। आप 15 की उम्र के हैं, 35 के हैं या फिर 55 के हैं या फिर 75 के हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला होता है। मृत्यु के दिन तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है हमें। हम सबको एक साथ मिलकर अपने आप को इम्प्रूव करना है। शरीर अगर ठीक हो गया है तो माइंड को ठीक करना है, माइंड अगर ठीक हो गया है तो अपनी चेतना को ठीक करना है, चेतना अगर ठीक हो गई है तो अपनी आत्मा को जानना है, उसमें एस्टैब्लिश होना है। आज हम जानेंगे कि धुरंधर मूवी में वो कौन से ऐसे लेसन्स है जो कि आपके माइंडसेट को बहुत प्रभावित कर सकते हैं और आपको बिल्कुल उन पर ध्यान देना चाहिए। इस मूवी के मैं कुछ क्लिप्स को उठाऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कैसा इंटेंस माइंडसेट का यूज़ किया गया है। उस स्पाई के साथ कैसा माइंडसेट होगा उस टाइम, वो क्या सोच रहा होगा। पहला सीन आप जो देखते हैं जब वो पाकिस्तान में जाता है और एक कैंटीन में उसको सर्विस देनी पड़ती है। आप सोच सकते हैं क्या किसी मिशन के लिए आप 1 साल तक 2 साल तक किसी कैंटीन में सर्विस दे सकते हैं जब आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टा कुछ गुंडे आके आपको मार के जाते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगा के जाते हैं, आपके साथ बहुत बदसलूकी होती है, फिर भी आप खड़े रहते हैं अपने मिशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। जो काम आप करने आए हैं केवल उसी के लिए। ये तभी हो सकता है जब आपका जो लक्ष्य है ना, आपका जो फोकस है ना, वो आपके पूरे नस नस में बैठा हो। आपको अपने मिशन से ज़्यादा कुछ याद नहीं हो, लेकिन वो जो मिशन है वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म का मतलब यहाँ पे मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है जिससे संसार को लाभ हो, जिससे संसार को कोई हानि नहीं हो, जिससे हमारा संसार ईश्वर की तरफ बढ़े, सच्चाई की तरफ बढ़े, अच्छाई की तरफ बढ़े, वो होता है धर्म। जब धर्म का मिशन होता है ना, तो हम अपने अंदर वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली पाने लगते हैं। लेकिन इस इंटेंसिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा त्याग की ज़रूरत पड़ती है। आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ता है। ये पहला लेसन था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप 1 साल तक 2 साल तक ऐसे मेहनत कर सकते हैं जिससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बच्चा जिसको आईआईटी करना है या फिर जिसको आईएएस क्वालिफाई करना है, उसको कोई मतलब नहीं होता है कई बार पढ़ाई लिखाई से, लेकिन उसको केवल वो बनना है ना, तो वो 2 साल 3 साल पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके क्रैक करके आईआईटी भी निकाल लेता है, आईएएस भी निकाल लेता है। आपका फोकस अगर रह गया उस काम में भी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यार उस काम में तो एक गधा भी अपना माइंड को फोकस कर लेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है। जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें अगर आप अपने माइंड को फोकस कर पा रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। तो अपने माइंड को फोकस करना सीखो उन चीज़ों में भी जो आपको पसंद नहीं है। तब जाके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, तब जाके आपके माइंड का जो मंकी है वो आपके कंट्रोल में होगा। एक और सीन है मूवी में जहाँ पे 26/11 के अटैक के बारे में दिखाया जाता है।
26/11 का जो अटैक दिखाया जाता है और उस इंसान के ऊपर जो बीत रही होती है, वो इंसान पाकिस्तान में आया है इंडिया का स्पाई बन के, इंडिया के लोगों की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके लोगों को ही उसके सामने मारा जा रहा है और जो लोग मार रहे हैं उसको उसी के हाथों से बंदूक भी मिली है और उसने इस कॉन्फिडेंस पे बंदूक दिया होता है कि मेरे लोग उसको बचा लेंगे। नहीं बचा पाते और सामने अटैक हो रहा होता है, फिर भी वो स्तब्ध रहता है वहाँ पे। उसे लोगों के साथ एंजॉय करना पड़ता है, वहाँ पे सेलिब्रेट करना होता है उसके घर पे हमले को, उसके ही भाई बंधुओं को मारा जा रहा होता है और उसे एंजॉय करना है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो शांत है। हमारे जैसा आदमी होता तो वहाँ पे पागल हो जाता, पता नहीं क्या क्या कर देता, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं करता है। कितनी उसके अंदर स्थिरता होगी यार, आप इमेजिन कर सकते हो उस इंसान के अंदर कितना कंट्रोल है अपने इमोशन के ऊपर, अपने डर के ऊपर, कितना कंट्रोल है उस इंसान के ऊपर। ऐसा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। आपका एक दिन तबीयत खराब हो गया तो आप पढ़ाई नहीं करते हो, एक दिन तबीयत खराब हो गया तो आप अपने ग्रोथ के लिए जो काम कर रहे हो वो छोड़ देते हो। आप जब तक ऐसा माइंडसेट नहीं रखोगे ना, एकदम रोबस्ट, एकदम पत्थर की तरह, तब तक आप घी की तरह पिघलने वाले नहीं हो सकते। एक्चुअली में जो हार्ड काम करता है ना, वही सॉफ्ट भी हो सकता है। इसीलिए अपने आप को हार्ड चीज़ों में इन्वॉल्व करो, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाओ, तब जाके तुम इवॉल्व कर पाओगे, तब जाके तुम वैसा माइंडसेट रख पाओगे कि सामने सारी चीज़ें प्रतिकूल हो रही हैं, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे स्थिर खड़े हो, फिर भी तुम वहाँ पे डटे हुए हो। अपने माइंडसेट को ऐसा तुम्हें बनाना ही पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रो करना है तो, और करना ही है ग्रो, डेफिनेटली करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तुम्हें ग्रो करना ही है। जीवन इसी के लिए मिला है यार, जीवन तो इसी के लिए मिला है, नहीं तो मर तो कल भी जाना है हम लोगों को। मरने के बाद जो हमारी चेतना होगी उसके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए जो कि उस परमात्मा का पोटेंशियल है। माइंडसेट के बारे में तीसरी चीज़ जो मैंने मार्क की वो है कि वो जो स्पाई है, कभी किसी लड़की के साथ है, कभी किसी गुंडे के साथ है वहाँ पे, कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ है, वो हमेशा इतना इन्वॉल्व कैसे रह पा रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो इतना इन्वॉल्व रह रहा है कि उसको पूरा एहसास हो रहा है कि वो केवल मेरे ही लिए है। वो वहाँ पे रहमान डकैत के साथ जब होता है तो उसका राइट हैंड बन के रहता है, रहमान डकैत भी उस पर डिपेंडेंट रहने लग रहा है। वो जब एक पॉलिटिशियन के सामने जा रहा है तो उसको भी कन्विंस कर पा रहा है वो कि अगर रहमान डकैत नहीं रहा तो उसके बाद से वो क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई हर चीज़ में परफेक्ट कैसे हो सकता है। आपको एक चीज़ पता है, जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना, वो लोग कैसे मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं पता है आपको? वो जिस काम को जब करते हैं ना, उस काम में ही उस समय फोकस रखते हैं। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो फोकस कैसे रख पाते हैं? क्योंकि उन लोगों के अंदर एक कला होती है और वो कला होती है अनअटैचमेंट की। जब इंसान अनअटैच्ड रहना जब सीख जाता है ना, अपने आप को वहाँ से हटाना कैसे है, चिपकी हुई चीज़ से निकालना कैसे है, जब आप ये समझ जाओगे ना, आपका माइंड जहाँ पे चिपका हुआ है वहाँ से कैसे निकालना है, तो आप हर चीज़ में एक्सेल करने लगोगे। आप विश्वास ही नहीं करोगे इस बात का, लेकिन एक बार आप अपने अंदर उस चीज़ को लाओ कि आपको अंदर जब अटैचमेंट अगर आप डेवलप नहीं होने दोगे, अनअटैचमेंट जब बढ़ाओगे, तो देखना आप हर काम में एक्सपर्ट बनने लगे, हर काम में आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप देखो कि आप म्यूज़िक भी कर पा रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन भी कर पा रहे हो, आप अपने ऑफिस का काम भी कर पा रहे हो, आप पढ़ाई भी कर पा रहे हो, आप दोस्तों के साथ इन्वॉल्व भी रह पा रहे हो। अरे कुछ लोगों को देखा नहीं है अपने क्लास में, कुछ बच्चों को देखा नहीं है जो कि मस्तीखोरी भी करते हैं और पढ़ाई में भी आगे रहते हैं, और तुम पढ़ाई में तो पीछे ही रहते थे और मस्तीखोरी में भी पीछे रहते थे। ऐसा क्यों होता था पता है? क्योंकि तुम्हें अनअटैचमेंट की जो कला है वो नहीं आई, और वो जब तक आएगी नहीं ना, ज़िंदगी सफल नहीं होने वाली है। इस वीडियो का सबसे बड़ा जो लेसन है ना, वो यही है कि आज तुम यही लेसन यहाँ से लेके जाओगे कि अगर तुमने अपने अंदर अनअटैचमेंट की कला को विकसित कर लिया तो जीवन में हर चीज़ को तुम कॉन्क्योर करोगे, जीवन में हर जगह पे तुम सर्वश्रेष्ठ अपने आप को साबित करोगे, स्वयं के सामने भी और दूसरों के सामने भी। ठीक है, तो ये कुछ माइंडसेट के लेसन्स हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व किया उस मूवी से, और डेफिनेटली जो अच्छी बातें हैं वो मूवी से हो या फिर कुछ सोशल हैपनिंग हो, उसके बारे में डिस्कशन होना ही चाहिए। इस चैनल का पर्पस यही है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो एक अलग जोन नहीं है, वो एक अलग किताब नहीं है। हमारे आसपास जो हो रहा है उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, कैसे अपने माइंडसेट को डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यही इस चैनल का पर्पस है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, थैंक यू सो मच। अपने ऊपर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। ओके,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फिर से मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे अंदर इतने ही दिनों में इतना कॉन्फिडेंस जगाने के लिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अगर चाहते हो कि यूट्यूब के समंदर में मैं खो ना जाऊं, मैं आपको फिर से दिखूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं तो यूट्यूब का समंदर इतना बड़ा है ना कि मैं इसमें खो जाऊंगा और आपको फिर मिलूंगा भी नहीं। थैंक यू सो मच।